नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे वैसे तो को हम इंग्लिश में कैसे कहें। देखिए आप लोग के सामने सेंटेंस है, वैसे तो मैं चाय नहीं पीता लेकिन आज तुम्हारे साथ पी लूँगा। इस सेंटेंस में हमने वैसे तो का इस्तेमाल किया। जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे वैसे तो। और यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, यहाँ पर हम हैबिट की बात कर रहे हैं। सेकंड वाला देखिए, वैसे तो मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता था लेकिन अब मेरा मन बदल गया है। यहाँ पर हमने वैसे तो का इस्तेमाल किया हिंदी में और इसके लिए इंग्लिश अलग होगी। इस वाले वैसे तो के लिए इंग्लिश अलग होगी क्योंकि यहाँ पर हम हैबिट बता रहे हैं, लेकिन सेकंड वाले में हम कोई हैबिट नहीं बता रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो आज हम एक ऐसा एक्सप्रेशन सीखने वाले हैं जिसे हम दिन में ना जाने कितनी बार बोलते हैं, जैसे वैसे तो। लेकिन जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है तो हम तुरंत बोल देते हैं बाय द वे। बाय द वे को हम वैसे तो मान लेते हैं, लेकिन ये गलत है। बाय द वे का मतलब होता है वैसे तो, लेकिन ये अलग सिचुएशन में यूज किया जाता है। आज मैं आपको ऐसी सिचुएशन दिखाऊंगा जहां एक जगह यूजुअली और दूसरी जगह नॉर्मली, कहीं पर जनरली, कहीं पर एक्चुअली और कहीं पर टू बी ऑनेस्ट का यूज़ किया जाएगा वैसे तो के सेंस में। और अंत में होंगे 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के, और हर सही आंसर पर खुद को एक मार्क दीजिए। देखते हैं आज आप 15 में से कितने मार्क्स ला पाते हैं। पेन और कॉपी तैयार रखिए, लेट स्टार्ट। तो हम आपको सिचुएशन दिखाता हूँ कि हम वैसे तो का इस्तेमाल इंग्लिश में कैसे करते हैं। मान लीजिए मैं अपने दोस्त रवि के घर गया। मैंने उससे कहा चलो चाय पीते हैं। रवि ने कहा वैसे तो मैं चाय नहीं पीता लेकिन आज तुम्हारे साथ पी लूँगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ रवि किसी दूसरी बात पर नहीं जा रहा, वो अपनी यूजुअली हैबिट बता रहा है। मतलब वैसे तो मैं चाय नहीं पीता, ये उसकी हैबिट है जो वो आमतौर पर करता है। तो हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, यूजुअली आई डोंट ड्रिंक टी। मतलब आमतौर पर मैं चाय नहीं पीता, या फिर वैसे तो मैं चाय नहीं पीता। इसी प्रकार से आप नॉर्मली से भी ये सेंटेंस बना सकते हैं, नॉर्मली आई डोंट ड्रिंक टी। नॉर्मली मैं चाय नहीं पीता आमतौर पर। अब देखिए उसी समय रवि की माँ आती है। वो कहती हैं वैसे तो रवि बहुत शांत लड़का है लेकिन अपने दोस्तों के साथ बहुत शरारत करता है। यहाँ भी वैसे तो का मतलब आमतौर पर ही है। तो हम कह सकते हैं जनरली रवि इज़ अ वेरी क्वाइट बॉय। मतलब आमतौर पर रवि एक शांत लड़का है, या फिर आप जनरली की जगह नॉर्मली भी कह सकते हैं, नॉर्मली रवि इज़ वेरी क्वाइट। रवि बहुत शांत है। लेकिन अब देखिए, जब हम सिचुएशन बदलते हैं, जैसे रवि मुझसे कहता है वैसे तो मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता था लेकिन अब मेरा मन बदल गया है। अब क्या यहाँ यूजुअली आएगा, मतलब जिसका हिंदी मतलब होता है आमतौर पर या वैसे तो? नहीं, यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि रवि अपनी हैबिट नहीं बता रहा। यहाँ पर वो बता रहा है कि असल में उसकी इच्छा कुछ और थी। मतलब वो तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता था, वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है। यहाँ पर कोई ये नहीं बता रहा कि मेरी हैबिट है ये चीज़। तो यहाँ पर वैसे तो के लिए हम यूजुअली का यूज़ नहीं करेंगे, ना ही नॉर्मली का यूज़ करेंगे। तो हम क्या यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पर हम एक्चुअली का यूज़ करेंगे। जैसे एक्चुअली, असल में आई डिडेंट वॉन्ट टू कम विद यू टुडे। मैं तुम्हारे साथ आज नहीं आना चाहता था, बट लेकिन आई हैव चेंज माई माइंड, लेकिन मेरा मन बदल गया। तो देखा आप लोगों ने, एक ही हिंदी एक्सप्रेशन वैसे तो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बदलते ही इंग्लिश बदल गई। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को मैं 15 क्वेश्चन दूंगा और उनके आंसर आप लोगों को गैस करने हैं। वैसे तो के लिए कोई फिक्स्ड इंग्लिश वर्ड नहीं है। आपको पहले ये समझना है कि हिंदी में वैसे तो कहकर आप क्या मतलब बता रहे हैं। अगर मतलब है आमतौर पर, तो आप यूज कर सकते हैं यूजुअली, नॉर्मली, जनरली। जैसे कि हम कहें वैसे तो मैं जल्दी उठता हूँ, तो हम कह सकते हैं यूजुअली आई वेक अप अर्ली। वैसे तो मैं जल्दी उठता हूँ। या फिर जनरली आई वेक अप अर्ली, नॉर्मली आई वेक अप अर्ली। तो यहाँ पर वैसे तो का मतलब है आमतौर पर। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अगर आपका मतलब है असल में, तो आप यूज़ करेंगे एक्चुअली। वैसे तो मैं जाना नहीं चाहता था, एक्चुअली आई डिडेंट वॉन्ट टू गो।
इसका मतलब वैसे तो है, लेकिन असल में यहाँ कोई हम हैबिट नहीं बता रहे, यहाँ पर हम इच्छा बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3, अगर मतलब हो सच कहूँ तो हम कहेंगे टू बी ऑनेस्ट। वैसे तो मुझे ये फिल्म पसंद नहीं आई। टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो, या फिर वैसे तो आई डिडंट लाइक दिस मूवी। और अब सबसे ज़रूरी बात, बाय द वे का मतलब है वैसे। एक बात याद आई, वैसे एक बात याद आई किसी बात को बदलने के लिए, जैसे जब आप बात बदल रहे हों या कोई अलग बात जोड़ रहे हों। वैसे तुम्हारा भाई कैसा है? बाय द वे, हाउ इज़ योर ब्रदर? क्या यहाँ पर यूजुअली का यूज़ कर सकते हैं? नहीं, यूजुअली क्या बताता है? हैबिट, आमतौर पर कोई क्या करता है ये बताता है। लेकिन यहाँ पर हम बात बदल रहे हैं। बाय द वे, अच्छा तो हाउ इज़ योर ब्रदर? तुम्हारा भाई कैसा है? अब हम ये नहीं कह सकते बाय द वे आई डोंट ड्रिंक टी, क्योंकि ये सेंटेंस बिल्कुल ही रॉन्ग है। बाय द वे कोई बात बदलने के लिए कहा जाता है या फिर कोई बात जोड़ने के लिए। और यहाँ पर बाय द वे आई डोंट ड्रिंक टी, अगर आपका मतलब है वैसे तो मैं चाय नहीं पीता, तो बेहतर होगा कि आप बोलें यूजुअली आई डोंट ड्रिंक टी, मतलब कि मेरी हैबिट है कि मैं चाय नहीं पीता अक्सर। तो आप यहाँ पर बाय द वे का यूज़ नहीं करते हैं। आपने देखा होगा स्पोकन में कई लोग बाय द वे का यूज़ कर लेते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस में, जो कि रॉन्ग होता है। अब स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। हैबिट, सामान्य बात बताने के लिए जो हैबिट हो, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली प्लस सेंटेंस। यूजुअली आई गो टू बेड अर्ली, आमतौर पर मैं जल्दी सोता हूँ, या फिर नॉर्मली या जनरली यहाँ पर यूज किया जा सकता है। एक्चुअल फैक्ट बताने के लिए, जैसे असल में, एक्चुअली आई डोंट नो हिम, असल में मैं उसे नहीं जानता, यहाँ पर यूजुअली का यूज नहीं हो सकता, नॉर्मली का या जनरली का। ऑनेस्ट ओपिनियन बताने के लिए, जैसे सच कहूँ तो, या फिर वैसे तो इसका सेंस है। टू बी ऑनेस्ट, आई डिडंट लाइक इट, सच कहूँ तो आई डिडंट लाइक दिस, मुझे ये पसंद नहीं आया। टॉपिक चेंज करने के लिए हम बाय द वे का यूज़ करते हैं, उसके बाद सेंटेंस, जैसे बाय द वे, अच्छा तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? अच्छा तो तुम कहाँ जा रहे हो? या फिर वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? अब हम स्टार्ट करते हैं 15 मार्क्स के 50 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन पर आप लोगों को गैस करना है और रीड करना है, और आप लोगों को सही जवाब मन में सोचना है और कॉपी में लिखना है अगर आप लोगों का सही जवाब हुआ तो। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप कितने सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वैसे तो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ऑप्शन है ए, बाय द वे आई वेक अप अर्ली। ऑप्शन बी, यूजुअली आई वेक अप अर्ली। ऑप्शन सी, एक्चुअली आई वेक अप अर्ली। इन तीनों में से आप लोगों को कौन सा सही लग रहा है, आप लोग अपने माइंड में गैस करिए, और अगर आपका सही जवाब आता है तो अपनी नोटबुक में लिखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 मेरा सही है। चलिए, आपको टाइम मिलता है ये। तो इसका सही जवाब है यूजुअली। यूजुअली आई वेक अप अर्ली, आमतौर पर मैं जल्दी उठता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम हैबिट बता रहे हैं। नेक्स्ट, वैसे तो मैं चाय नहीं पीता। आपके सामने विकल्प है, नॉर्मली आई डोंट ड्रिंक टी, बाय द वे आई डोंट ड्रिंक टी, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट ड्रिंक टी। सही जवाब है नॉर्मली आई डोंट ड्रिंक टी, मतलब आमतौर पर मैं चाय नहीं पीता। तो नॉर्मली, जनरली, यूजुअली यहाँ पर यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, वैसे तो वो बहुत शांत है। जनरली ही इज़ वेरी क्वाइट, बाय द वे ही इज़ वेरी क्वाइट, एक्चुअली ही इज़ वेरी क्वाइट। अब बताइए यहाँ सही इंग्लिश क्या होनी चाहिए? जनरली ही इज़ वेरी क्वाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैबिट बताई जा रही है। नेक्स्ट, वैसे तो मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है। ऑप्शन ए, यूजुअली आई डोंट लाइक क्रिकेट, बाय द वे आई डोंट लाइक क्रिकेट, एक्चुअली आई डोंट लाइक क्रिकेट।
तो यहाँ पर आपका जवाब होना चाहिए था यूजुअली आई डोंट लाइक क्रिकेट, क्योंकि यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, हैबिट, कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, आप अचानक उसे दूसरी बात याद करके पूछते हैं, वैसे तुम्हारी बहन कैसी है? तो बाय द वे हाउ इज़ योर सिस्टर, या फिर यूजुअली हाउ इज़ योर सिस्टर। बताइए कौन सा सही है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पर हम बोलेंगे बाय द वे, क्योंकि हमने कोई चीज़ याद करके पूछा। हम आपस में बात कर रहे हैं, मान लो दो दोस्त, और अचानक से पूछा कि अच्छा वो सब छोड़, तेरी बहन कैसी है। तो आपने अब तक बेसिक डिफरेंस समझ लिया है, लेकिन अब थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि आगे एक ही वैसे तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग इंग्लिश ले सकता है। हर सही आंसर पर अपने आप को फिर से +1 मार्क देना। अब मीडियम लेवल स्टार्ट होता है 6 से 10। वैसे तो मैं घर से काम करता हूँ, लेकिन आज ऑफिस जा रहा हूँ। यूजुअली आई वर्क फ्रॉम होम, but today I'm going to the office. Second, by the way, I work from home, but today I'm going to the office. बताइए कौन सा सेंटेंस सही है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपका सही सेंटेंस होगा यूजुअली आई वर्क फ्रॉम होम। यूजुअली क्यों आएगा? क्योंकि ये हैबिट है। वैसे तो मुझे फिल्म पसंद नहीं आई, लेकिन अंत अच्छा था। Usually I didn't like the movie, but the ending was good. Actually I didn't like the movie, but the ending was good. आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। यहाँ पर एक्चुअली आएगा। एक्चुअली आई डिडंट लाइक द मूवी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि असल में मुझे फिल्म पसंद नहीं आई, ये सेंस है, ना कि यहाँ पर मैं हैबिट बता रहा हूँ। वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना है। Actually, I have to tell you something. By the way, I have to tell you something. यहाँ पर सोचिए क्या आ सकता है। बाय द वे क्यों आएगा? देखिए बाय द वे अच्छा तो मुझे तुम्हें कुछ बताना है, इस प्रकार से बोलते हैं ना। असल में यहाँ पर ये भी आ सकता है, असल में मुझे तुम्हें कुछ बताना है। लेकिन अगर हम टॉपिक चेंज की बात करें तो बाय द वे ज़्यादा फिट बैठता है यहाँ पर। ओके, तो आपका कोई सा भी हो, दोनों ही सही है यहाँ पर। तो वैसे तो वो बहुत मेहनती है, लेकिन आज उसने काम नहीं किया। जनरली ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, बट ही डिडंट वर्क टुडे। बाय द वे ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, बट ही डिडंट वर्क टुडे। यहाँ पर जनरली आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम हैबिट बता रहे हैं। वैसे तो वो बहुत मेहनती है, मतलब उसकी हैबिट है, मेहनत तो वो करता है। नेक्स्ट, मैं पार्टी में नहीं आना चाहता था, वैसे तो मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन फिर भी आ गया। यूजुअली आई वॉज वेरी टायर्ड, या फिर एक्चुअली आई वॉज वेरी टायर्ड। कौन सा सही है? यहाँ पर आएगा एक्चुअली। यूजुअली हैबिट बताता है, यहाँ पर क्या है, मैं पार्टी में आना चाहता था, उसके बाद वैसे तो मैं बहुत थका हुआ था। इसका मतलब असल में मैं बहुत थका हुआ था। थकना कोई हैबिट नहीं है कि मैं आमतौर पर थकता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली यहाँ पर ज़्यादा करेक्ट है, यूजुअली यहाँ पर गलत लगता है। अब हार्ड लेवल स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 11 से 15 तक। यहाँ एक हिंदी एक्सप्रेशन देखकर आंसर मत दीजिए, पहले सोचिए वैसे तो किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं बाहर का खाना नहीं खाता, लेकिन आज पिज़्ज़ा खा रहा हूँ।
By the way, I don't eat outside food, but I'm having pizza today. Usually, I don't eat out, but I'm having pizza today. बाहर खाना नहीं खाता, वैसे तो इसका मतलब उसकी हैबिट है वो ज़्यादातर बाहर खाना नहीं खाता, तो यूजुअली यहाँ पर ज़्यादा करेक्ट है। यूजुअली आई डोंट ईट आउट। नेक्स्ट, वैसे तो मैं आना चाहता था लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। यूजुअली आई वॉन्टेड टू कम बट आई वॉजंट फीलिंग वेल। एक्चुअली आई वॉन्टेड टू कम बट आई वॉजंट फीलिंग वेल। बताइए कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर बी करेक्ट है एक्चुअली। असल में मैं आना चाहता था लेकिन आई वॉजंट फीलिंग वेल, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ पर यूजुअली सूट नहीं करता बिल्कुल भी कि आमतौर पर मैं आना चाहता था, ये तो गलत लग रहा है। चलिए नेक्स्ट, वैसे तो हम स्कूल में बहुत कम बात करते थे लेकिन अब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। जनरली वी हार्डली टॉक एट स्कूल but now we are very good friends. By the way, we hardly talked at school, but now we are very good friends. यहाँ पर आएगा जनरली। जनरली मतलब आमतौर पर हम मुश्किल से बात करते थे, मतलब बहुत कम बात करते थे। ये हैबिट को शो करता है। अब देखिए, वाई डोंट यू ड्रिंक कॉफ़ी, मतलब आप कॉफ़ी क्यों नहीं पीते हैं। यहाँ पर क्या आना चाहिए आपको गैस करना है। चलिए देखिए, आपके पास ऑप्शन है ए बाय द वे और बी एक्चुअली। बताइए यहाँ पर क्या आएगा, एक्चुअली आई डोंट लाइक इट्स टेस्ट या फिर बाय द वे आई डोंट लाइक इट्स टेस्ट। अगर आपने सही जवाब दिया तो 1 मार्क और ऐड करिए। वैसे तो मैं रविवार को घर पर रहता हूँ लेकिन इस रविवार में बाहर जा रहा हूँ, वैसे क्या तुम मेरे साथ चलोगे। यूजुअली आई स्टे एट होम ऑन संडेज बट आई एम गोइंग आउट दिस संडे, बाय द वे विल यू कम विद मी। नेक्स्ट, एक्चुअली आई स्टे एट होम ऑन संडेज but I'm going out this Sunday. Usually will you come with me? बताइए कौन सा सही है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें गलती मत करना बिल्कुल। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आएगा यूजुअली, क्योंकि आमतौर पर वो घर पर रहता है, मतलब हैबिट है। इस समय वो बाहर जा रहा है, मतलब मैं बाहर जा रहा हूँ लिखा है। वैसे के लिए यहाँ पर बाय द वे ज़्यादा सूट कर रहा है क्योंकि यहाँ हम बात बदल रहे हैं। क्या तुम मेरे साथ चलोगे, अच्छा तो तुम मेरे साथ चलोगे, इस प्रकार से। यूजुअली आमतौर पर क्या तुम मेरे साथ आओगे, ये तो गलत लग रहा है, तो करेक्ट है ए वाला। अब देखिए अपना स्कोर। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप लोग मेरी ई बुक्स PDF बाय करना चाहते हैं, इंग्लिश को जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।